जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आदिकालीन कवि और उनकी रचनाएं। आपको पता है कि हर एक एग्जाम में रचनाएं पूछी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखिए आज हम देखेंगे आदिकाल की, फिर इसके बाद भक्ति काल के लेके आएंगे रचनाएं, फिर उसके बाद रीतकालीन, फिर उसके बाद दोस्तों आधुनिक कालीन। ठीक है, यानी कि जो आपको पता है कि 4 भागों में हिंदी बटा हुआ है और हम चारों भाग के बारे में आप कहेंगे तो रचनाएं लेकर के आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके सारे एग्जाम अभी लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो या फिर दोस्तों लेखपाल हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब कुछ इकट्ठे लगे हुए हैं। तो सभी के लिए हिंदी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमने दोस्तों बहुत अच्छे से मूल विधिक क्लासें ली हैं, स्पेशली दोस्तों जनहित याचिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया, हिंदी संपूर्ण हम समाप्त कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम दोस्तों आदिकालीन कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। दोस्तों देखिए पहला क्या है दोस्तों, रचना क्या है। इधर देखिएगा रचना है और इधर क्या है, रचनाकार है। क्या दोस्तों, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। तो पहली रचना है श्रावकाचार। ठीक है, क्या है श्रावकाचार, जिसके रचनाकार कौन है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। एक चीज यह बता दें कि श्रावकाचार क्या है, हिंदी की प्रथम रचना है। क्या है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार। तो इसके रचनाकार कौन है, देवसेन। ठीक है, चलिए अगला है दोहा कोश। किसने लिखा है, तो सरहप्पा ने लिखा दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, सरहप्पा क्या है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहप्पा क्या माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सरहप्पा ने क्या लिखा है, दोहा कोश दोस्तों। ठीक है, वही बात कर लें चर्या पद किसकी रचना है, तो सबरपा की है। ठीक है, और योग चर्या या फिर अक्षरा द्विकोपदेश दोस्तों किसकी है, तो डोम्भिपा की है। ठीक है, याद रखेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी है, तो शालिभद्र सूर्य की किसकी है, तो शालिभद्र सूर्य की है। कौन सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। वही बात कर ले चंदन बाला रास किसकी है, तो दोस्तों किसकी है, आशुग कवि की। ठीक है, और वहीं स्थूल भद्र रास किसकी है, जो जिन धर्म सूर्य की है। और वहीं बात कर ले दोस्तों रेवंत गिरिरास दोस्तों किसकी है, तो विजय सेन सूर्य जी की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेमिनाथ रास किसकी है, तो सुमतिगढ़ जी की है। ठीक है, याद रखेंगे। और पौम चरयू या फिर रिठलेड चरयू दोस्तों किसकी है, तो स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू को हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। याद रखेंगे स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे हम स्वयंभू कहते हैं। और स्वयंभू को दोस्तों हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, ये भी याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों पुष्पदंत। देखिए पुष्पदंत की रचना कौन सी है, तो महापुराण जसहर चरयू और रायकुमार चरयू दोस्तों ये किसकी हैं, पुष्पदंत की हैं, पुष्पदंत जी की हैं। तो याद रखेंगे किसकी हैं, पुष्पदंत जी की हैं, महापुराण जसहर चरयू और रायकुमार चरयू दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है धनपाल जी की। देखिए धनपाल की कौन सी है, तो भविष्यत कहा। कौन सी रचना है, भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा दोस्तों, गला खराब है। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है। चलिए अगला है संदेश रासक किसकी है, तो अब्दुल रहमान की है। आपको पता होगा कि ये प्रथम मुस्लिम कवि हैं। ठीक है, अब्दुल रहमान की रचना कौन है, संदेश रासक। वही बात कर ले उपदेश रसायन दोस्तों किसकी है, तो जिनदत्त सूर्य की है। किसकी है, जिनदत्त सूर्य की। अगला देखते हैं कि शब्दानुशासन किसकी है, तो हेमचंद्र जी की है। ठीक है, क्या है दोस्तों, हेमचंद्र जी की है शब्दानुशासन। वही बात कर लें कुमार पाल प्रतिबोध की कौन सी है, तो सोम प्रभ सूर्य है। ठीक है, वही बात कर लें प्रबंध चिंतामणि किसकी है, तो जैनाचार्य मेरुतुंग जी की है। और परमात्म प्रकाश या फिर योग सार दोस्तों बात कर ले तो किसकी है, जोइंदू की है। ठीक है, और वहीं बात कर ले पाहुर दोहा किसकी है, तो राम सिंह की है। और राउर बेल किसकी दोस्तों, रोडा कवि की। किसकी है, रोडा की। ठीक है, और उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है, तो दामोदर शर्मा जी की है। वही बात कर ले वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर जी की। याद रखेंगे वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है। चलिए
आगे देखते हैं कि प्राकृत पेंगलम किसकी है, तो लक्ष्मीधर जी की है। वहीं जय चंद प्रकाश किसकी है, तो भट्ट केदार जी की है। किसकी है, भट्ट केदार जी की। और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है, तो मधुकर कवि जी की है। किसकी है, मधुकर कवि जी की। और हरिचरित्र किसकी है, तो लालच दास जी की। किसकी है, लालच दास जी की दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं पद्मनी चरित्र दोस्तों, किसकी है, पद्मनी चरित्र किसकी है, तो लालचंद्र की है। वहीं बात कर ले नल दमयंती कथा किसकी है, तो व्यास कवि की है। किसकी है, व्यास कवि की। 29 नंबर देखते हैं कनक मंजरी किसकी रचना है, तो काशी राम जी की है। और बेल कृष्ण रुक्मिणी दोस्तों किसकी है, तो पृथ्वी राज जी की है। और वहीं अगर बात कर ले बीसल देव रासो किसकी है, तो नरपति नाल की है। और परमाल रासो जगनी की। पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद बरदाई की। आपको पता होगा कि ये प्रथम महाकाव्य माना गया है, ठीक है। क्या है, इसे प्रथम महाकाव्य माना गया है, ये भी याद रख लेंगे। और वहीं बात कर ले खुमान रासो किसकी है, तो दलपत विजय जी की है। किसकी दोस्तों, दलपत विजय जी की है, तो ये भी आपको याद रखना है। वही बात कर ले दोस्तों कि जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो आपको पता होगा मधुकर भट्ट जी की है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, क्वेश्चन लगभग 35 हमने बता दिए हैं इंपॉर्टेंट रचनाएं आदिकाल से, ठीक है। और एक चीज हम बता दें कि हम दोस्तों अपनी ई बुक हमने निकाली है, ठीक। अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं, जिसमें देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियों की है, इसका रेट 25 रुपए है दोस्तों, ठीक। और एक है हिंदी साहित्य के इतिहास की, इसका 50 रुपए है, ई बुक है दोस्तों, ठीक है। और ये है पत्र लेखन की, इसका 25 रुपए है। और एक है दोस्तों हिंदी साहित्य की। अगर इन्हें आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप जाइएगा लिंक से, वहां पे आप पेमेंट करिएगा और आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कहते हैं तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट, यानी कि दोस्तों इसके बाद भक्ति साहित्य, भक्तिकालीन जो कवि हैं उनकी रचनाएं, और उसके बाद रीतकालीन कवि, और उसके बाद हम आधुनिक कालीन कवि के बारे में देख लेंगे। यानी कि संपूर्ण हम हिंदी साहित्य के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपकी प्रमुख रचनाएं होंगी। उसके बाद नाटक हो गए, और भी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगी एक 12 घंटे की मैराथन क्लास, उसे आप देख लीजिएगा। सब कुछ उसमें हमने शामिल कर दिया, हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।